हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर थर्ड मींस मैथ के चैप्टर थर्ड मैथ हम मैट्रिक्स की यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी देखेंगे यहाँ पर, यानी कि 3.1 एक्सरसाइज से बेसिक सारा जितनी भी डिटेल है सब यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। उसके एक्सरसाइज में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। होप सो सारे कॉन्सेप्ट आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, सब बेसिक डिटेल्स को अच्छे से समझेंगे आप, क्योंकि मैट्रिक्स हम फर्स्ट टाइम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले मुझे थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा, जैसे कि मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, मैट्रिक्स यूज क्यों करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ऐसा बताऊं कि मैट्रिक्स को पहले किस साइन से मतलब क्या एक सिंबल यूज करते हैं इसके लिए। नॉर्मली एक इसे हम जो अपना नॉर्मली स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसे मैट्रिक्स के लिए यूज करते हैं। अगर मैं बोलूं जैसे मेरे पास 15 लिखा हुआ है या फिर कोई 5 लिखा हुआ है, कोई डिजिट है, सब उसे इस तरीके से लिखूं तो ये मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन होगी। अब मैट्रिक्स किस केस में लिखा जाता है, जैसे कि मान लेते कोई भी एक पर्सन है, जैसे राम हैज 13 बुक्स, राम के पास 13 बुक्स है, सो 13 में ऐसे लिखूंगा, ये आर्टिकल है। अगर मैं 13 बुक्स के अलावा राम के पास कुछ और भी है, लाइक 5 पेन है, तो ऐसे लिख देंगे राम हैज 13 बुक एंड 5 पेन। ये इस तरीके से मेरे पास क्या मैट्रिक्स बनता चला जाएगा। ये सेंटेंस को आप इस तरीके से कर सकते हैं, इतनी नोटबुक है और इतने पेन है। कोई अदर पर्सन आता है तो ये मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। कैसे, अगर उसके पास भी दो ही आर्टिकल हुए, जैसे कि मान लेते सचिन है हमारे पास, सचिन के पास क्या है, कुछ भी पर्टिकुलर कुछ भी क्या है, जैसे कि मान लेते सचिन के पास 8 नोटबुक है और 3 पेन है, सो उसका जो मैट्रिक्स बनेगा क्या बनेगा, 8 मैट्रिक्स 8 नोटबुक और 3 पेन। सो आपने देखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। यानी कि मेरे कहने का मीन्स ये है कि मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है और आर्टिकल्स को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ध्यान रखना है डिफरेंट कैटेगरी के आर्टिकल, ये फर्स्ट, इसमें दो टर्म्स और हम यूज करते हैं, रो और कॉलम। कॉलम आपको पता है नॉर्मली किसे बोलते हैं, जो हमारे पास गले में पोल जो होते हैं, खंबे जो बोलते हैं हमने कॉलम बोलते हैं। तो ये मेरे पास कॉलम फर्स्ट है और ये कॉलम सेकंड है, यानी कि C1 और C2 बोल सकता हूँ, क्योंकि C मतलब पहला कॉलम है, यानी कि 1 मतलब फर्स्ट है, ये C2 सेकंड कॉलम है। तो मैं फर्स्ट कॉलम में सेम आर्टिकल को लूंगा। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिया, यहाँ नोटबुक को लिया, नोटबुक मतलब चेयर, यानी कुछ भी हम एक आर्टिकल ले सकते हैं, चेयर टेबल भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये मेरे पास नोटबुक कितनी है, C1। अगर मेरे पास पहले राम के पास इतनी नोटबुक थी, ठीक है, सचिन के पास इतनी। अगर थर्ड पर्सन आता है उसके पास नोटबुक होती है कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल गौरव आ गया, तो उसके पास जितनी भी नोटबुक आएंगी तो वो इस C1 की जस्ट नीचे आएंगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आर्टिकल किस तरीके से लिखना है। अगर यहाँ पर आ जाते हैं मेरे पास, अब नोटबुक आ गया, पेन आ जाते हैं, सो पेन को मैं यहाँ लिखूंगा इस तरीके से। मेरे मैट्रिक क्या है, मैट्रिक्स से क्या होगा, इस तरीके से इसकी रो की काउंटिंग बढ़ेगी और कॉलम की लेंथ बढ़ेगी, ये चीज ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आर्टिकल नोटबुक थे, पेन थे, इरेजर या पेंसिल, एक और आर्टिकल आ जाता है, तब मेरे पास कहाँ पर कॉलम थर्ड, एक और कॉलम आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या मैट्रिक्स मेरा बढ़ता चला जाएगा। आर्टिकल को इस तरीके से लिखना है। बच्चों को इसकी वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन आते हैं काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर ही क्यों लिख रहे हैं। जैसे कि मैं कॉन्सेप्ट और डिस्कस करता हूँ अभी आपके साथ कि मैं कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ उस कॉन्सेप्ट को। देखिए जैसे क्या कहते हैं, मेरे पास कोई भी फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, आपके बार हम ले लेते हैं कुछ भी, पेन पेंसिल ही ले लें, चेयर ले लेते हैं, चेयर है, टेबल है, स्टूल ले लेते हैं। ये मेरे पास 3 आर्टिकल है, तो मैट्रिक्स मेरे पास कैसे बनने वाला है, ऐसे बनने वाला है। और 3 पर्सन है, पर्सन A B C, ठीक है। तो A क्या बोलता है कि मेरे पास 2 चेयर्स है, टेबल 3 है, लेकिन मेरे पास स्टूल एक भी नहीं है, ठीक है। लेकिन B क्या बोलता है, मेरे पास तो तीनों ही है, तीनों ही मेरे पास ऑब्जेक्ट है। क्या क्या है मेरे पास, मान लेते हैं मेरे पास 4 चेयर है, 2 टेबल है, 4 स्टूल है। ऐसी के सी क्या बोलता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक टेबल है, यानी कि दोनों 0 0। सो आपने देखा कि चेयर वाली C1, चेयर वाला कॉलम था ये, जिसे मैं क्या बोलूंगा, ध्यान रखना है, C1 मींस कॉलम फर्स्ट जो है वो चेयर वाला है, ये कॉलम सेकंड जो है ये C2, ये किसका है, सेकंड वाला कॉलम, मींस ये बिल्कुल ये सिर्फ चेयर के लिए, ये सिर्फ टेबल के लिए, और थर्ड वाला ये सिर्फ स्टूल के लिए। सो आपको क्लियर हुआ कैसे। अगर मैं किसी भी क्वेश्चन को करता हूं तो ध्यान रखना पर्टिकुलर कोई भी सेम चीज के ऑब्जेक्ट आएंगे, सो सेम कॉलम में लिख लूंगा। बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ ए की बात करते, सो ए अपने एक रो में बोलता कि भाई ए की सारी चीजें R1 में लिखी जाएंगी। ए ने अपनी सीरीज फिक्स कर ली, भाई मैं तो मेरे पास जो भी चीज है वो R1 में आने वाली है। सो आप इस तरीके से मैट्रिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मैट्रिक्स का सॉल्यूशन क्या होगा, रिजल्ट क्या आएंगे, वो सब आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपको एक
फर्स्ट थिंग ये कि आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस की थ्योरी देखकर मैट्रिक्स प्रिपेयर करना आना चाहिए। उसके बाद सॉल्यूशन आप अभी सीख जाएंगे जब हम आगे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आपने देखा R1 R2 R3 किस तरीके से प्रिपेयर कर लिए, बहुत सारी चीजें हैं, एड्रेस भी देखेंगे यहाँ पे एलिमेंट का, और ऑर्डर सब चीज डिस्कस करने वाले हैं। पहले आपकी रिप्रेजेंटेशन थी जो कि क्लियर हो गई, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं यहीं पर ही बात करता हूँ छोटे से पॉइंट और की, क्या कि ऑर्डर क्या होता है, और ऑर्डर के साथ साथ एलिमेंट की भी। मैट्रिक्स हम कितने भी टाइप्स के बना सकते हैं, जैसे कि आपने देखा मैंने सिंगल एलिमेंट रखकर भी बना दिया था, 2 एलिमेंट भी रख सकते हैं, मिनिमम कितने भी हम एलिमेंट रख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई कम है ज्यादा है। तो ऑर्डर और एलिमेंट का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना है। ये मेरे पास लिखा है 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में रो कितनी है, फर्स्ट रो, ठीक है सर, R1 है यहाँ पर, R2 सर, 2 रो है यहाँ पर, ठीक है। कॉलम चेक करेंगे, एक कॉलम ये है C1, एक कॉलम ये है C2, सर इसका जो मतलब रो और कॉलम है वो क्या है, 2 और 2 सेम सेम है। तो ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर होता क्या है मैं आपको बता दूं। ऑर्डर इक्वल में ऐसे मेंशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। सो मैं नंबर ऑफ रो को m बोल दूं, नंबर ऑफ कॉलम को n बोल दूं। सो m इंटू n किसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास, ऑर्डर का। सो ऑर्डर में आप बताओ, फर्स्ट वाला ध्यान रखना, पहले रो लिखे जानी है। तो रो कितनी है 2, तो ये वाले मैट्रिक्स है मेरे पास, ऑर्डर क्या बनने वाला है 2 मल्टीप्लाई n क्या होता है, कॉलम के लिए यूज करते हैं, तो कॉलम कितने है 2। सो ऑर्डर लिखना आ गया आपको 2/2। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर बताते हैं, बहुत ईजी है। बिल्कुल क्या बोलते हैं, बिल्कुल थोड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा हार्ड नहीं है। मैट्रिक्स आपको पता है क्लास 12 के सबसे बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों चैप्टर बिल्कुल बिल्कुल जिसे बोलते हैं लाइट है। कितनी इसमें मेरे पास ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर में पहले क्या लिखेंगे हम, रो, तो 1 2 रो है। कॉलम की बात करेंगे 1 2 3 कॉलम है। ऑर्डर लिखना आ गया। 1 मार्क्स में कभी भी क्वेश्चन इसके आ सकते हैं, एनसीईआरटी में भी थोड़ा एक आध क्वेश्चन दिया है ऑर्डर लिखने के लिए। सो ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑर्डर वाला क्वेश्चन आएगा तो हम अच्छे से फेस कर लेंगे, टेंशन खत्म। अब बात करते हैं एलिमिनेट किसे बोलते हैं। एलिमेंट जो होते हैं हमारे पास, एलिमेंट को बहुत अच्छे से फाइंड कर सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, टर्म ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, कुछ भी। तो मैं इन्हें चाहे काउंट करूं, चाहे मैं डायरेक्ट ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर लूं, बात एक ही है, दोनों केस एक है। 1 2 3 4 5 6, टोटल काउंटिंग कितनी है, 6 एलिमेंट है यहाँ पर, 6 लिख सकते हैं, या फिर मैं अपने ऑर्डर के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूं, 2 3 6, तब भी मेरा ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1 2 3 4, 4 काउंटिंग है, 2 2 4। सो मैं पूछूंगा इस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ए में एलिमेंट कितने हैं, आप बोलेंगे सर एलिमेंट 4 है, इसमें एलिमेंट कितने, सर एलिमेंट 6 है। सो आप एलिमेंट भी फाइंड कर सकते हैं, ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हैं। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं, एड्रेस ऑफ एलिमेंट, एड्रेस कैसे कर सकते हैं एलिमेंट को। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, इसलिए मैं उसे डिस्कस करना जरूर चाहूंगा, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं। मींस वो कैलकुलेशन में भी यूज होता है, चाहे मैं वहां पे माइनर फाइंड कर रहा हूँ, चाहे कोफैक्टर, चाहे मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। सो बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, यहाँ पर भी और डिटरमिनेंट भी यूज होगा। तो एड्रेस देखते हैं, एलिमेंट का हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं, एड्रेस ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का एड्रेस कैसे करेंगे फाइंड। बहुत अच्छे से सुनना है कॉन्सेप्ट को, ज्यादा हार्ड नहीं है। मेरे पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, काउंटिंग कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, 2 3 4 1 0 7 8 9 3, ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, इसे एड्रेस करना है। अगर आपको 3x3 ज्यादा बड़ा लग रहा हो, पहले हम थोड़ा छोटा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप इसका ऑर्डर लिखकर दिखाना। कोई छोटा सा ले लेते हैं, 3 4 5 7। एड्रेस कैसे करना है, पहले वाला है मेरे पास, ये कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट को आपको बताना है कि ये मेरे पास मैट्रिक्स में कहां पर है, इसकी लोकेशन बतानी है, एड्रेस बताना है। सो मुझे इसके बारे में 2 चीज तो पता है कि सर ये रो होती है, सॉरी ये रो होती है जिसे हम R1 बोलते हैं, ये सर कॉलम होता है जिसे C1 बोलते हैं, ये रो 2 होती है जिसे R2 बोलते हैं, ये कॉलम 2 होता है जिसे C2 बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा मेरे पास 3 कहां पर है, 3 की जगह बताएंगे आप मुझे। सो देखना है मैं किस तरीके से एड्रेस बता रहा हूं। यहां पर मैं बोल सकता हूं ए कोई एलिमेंट है, एलिमेंट का ऑर्डर और एड्रेस। पहली बात तो ए मेरे पास कहां पर है, सर फर्स्ट प्लेस पर है, यानी कि सर फर्स्ट रो का पहले एलिमेंट है, और पहले कॉलम का भी पहला एलिमेंट है, तो इसे मैं 1 1 लिख सकता हूं। 1 1 मीन्स मैं आपको बता दूं, कभी भी मैं AIJ रिप्रेजेंट करता हूं तो ध्यान रखना है, आई में यूज करता हूं एब्रिविएशन। आई किसके लिए यूज किया जाता है, यहाँ पर रो के लिए यूज किया जा रहा है, और जे किसके लिए यूज किया जा रहा है, कॉलम के लिए यूज किया जा रहा है, और ए किसके लिए यूज किया जा रहा है, ध्यान रखना एलिमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये सभी पॉइंट अच्छे छोटे से ध्यान रखना है आपको। सो 1 1 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही सेकंड वाले की बात करते हैं, 4 कहां पर है। आप बोलेंगे सर ये जो सेकंड है वो फर्स्ट रो में तो नहीं है, ये सॉरी फर्स्ट रो में तो है लेकिन फर्स्ट कॉलम में नहीं है। सो मेरे पास R1 फर्स्ट रो में है और कॉलम कौन सा है इसका, सेकंड। सर ये 1 2 होगा, 1 2 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। बात करते हैं 5 की, 5 का है तो आप 5 बोलेंगे सर 5 फर्स्ट रो में नहीं है, सेकंड रो में आ गया। सेकंड रो मतलब 2, पहले रो देखना है फिर कॉलम देखना है। कॉलम कौन सा है सर, फर्स्ट ही है, ठीक है। एड्रेस क्लियर हो रहा है। 7 कहां पर है सर, सेकंड रो, ठीक है सर, सेकंड ही कॉलम है, ओके। एड्रेस करना आ गया। इस कॉन्सेप्ट को भी आपको एड्रेस करना है, अच्छे से सुनना है। एड्रेस एक बार लिखते ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो 2 मेरे पास जो है वो कहां पर है आप बताएंगे। इसकी ये क्या है, C1 C2 और C3। ये क्या है, R1 R2 R3। ये लास्ट है। फिर हम ऑर्डर का सॉरी एड्रेस का कैंसिल करके फिर कुछ और देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 मेरे पास कहां पर है सर, फर्स्ट रो में है, ठीक है। पहले मैंने बताया था रो लिखते हैं, फिर लिखेंगे कॉलम। कॉलम कहां पर है सर, फर्स्ट ही कॉलम है, लिखना आ गया। सर ये कहां पर है, 3। अब बताएंगे आप 3 सर फर्स्ट रो में ही है, ओके। कॉलम क्या है सर, सेकंड है, ठीक है। थर्ड देखेंगे, अब थर्ड मेरे पास यानी कि 4 कहां पर है, रो फर्स्ट ही है, कॉलम कौन सा है, थर्ड है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, देख रहे हैं आप जितने भी फर्स्ट रो में आ रहे हैं सब 1 1 आ रहे हैं, 1 1 1। फिर उसके बाद ऑर्डर चेंज होता रहेगा, 1 2 3 1 2 3, जितने मेरे पास कॉलम आते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास कॉलम कौन से स्टार्ट हो जाएगा, रो कौन सी स्टार्ट हो जाएगी। देखो पहले रो तो खत्म, पहली सेकंड रो आ गई, तो सेकंड रो में यानी कि जो भी आने वाला है वो 2 से स्टार्ट होगा, यस और नो। अब कॉलम के अकॉर्डिंग लिख देंगे। 1 कहां पर है सर, पहले कॉलम में है। 0 कहां पर है, सेकंड कॉलम में है। 7 कहां पर है, थर्ड कॉलम में है, ठीक है। अब क्या स्टार्ट हो रहा है सर, अब फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, सर थर्ड रो स्टार्ट हो गई। सो 3 3 3 फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। यहाँ देखकर भी क्लियर हो रहा होगा। एड्रेस करना आ गया, इजी कॉन्सेप्ट है, हार्ड तो नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई भी चीज़ में डाउट आता है, हार्ड लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, जिससे कि मैं इस चैप्टर की जब रिवाइज करूंगा, इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो आपके डाउट को वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। सो ये था हमारा एड्रेस ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर लिखना आ गया, जितनी रो है उसे लिखना है। रो कितनी है, 3। कॉलम कितने हैं, 3 3 बाई 3 इसका ऑर्डर है। एलिमेंट की बात करेंगे, एलिमेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 3 3 या 9 9 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है। इसके ऊपर भी एक आध क्वेश्चन देखेंगे अभी। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक और इसी से रिलेटेड थोड़ा सा टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, फिर इनके ऊपर क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करने हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स इसीलिए थोड़े से यूजफुल है। मैं उनकी डेफिनेशन तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हम क्या वो हम अच्छे से कहाँ पर एनसीईआरटी बुक्स में कर लेंगे, क्योंकि हमें डेफिनेशन की नीड नहीं है, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आती है। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। मैं बोलूँ रो मैट्रिक्स, सर ये क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, बहुत डिफरेंट है, सब डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। सो आइए गाइस डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स के। मैंने बिल्कुल भी टाइम को बचाने वाला काम कर दिया। इट मीन सारे क्वेश्चंस मैंने सारे कॉन्सेप्ट मेंशन कर दिए विद बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। कॉन्सेप्ट आपको श्योरली क्लियर हो जाएंगे। 1 बाय 1 सारी डेफिनेशन देखते हैं जल्दी से, टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बहुत सारी डेफिनेशन है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत सारे टाइप है, लेकिन क्लास 12 के स्टैंडर्ड के लिए जो हमारे बेसिक है वही यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। ज्यादा लेंथी या ज्यादा डीप डिस्कस नहीं किए जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कॉलम मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं। एक कॉलम मैट्रिक्स से नाम से ही क्लियर है सर, कॉलम यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कॉलम हो सिंगल, उसे ही बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना है। जैसे कि आपने देखा होगा A 1 2 3 यानी कि इसमें एक ही कॉलम है, C1 ओनली। रो हमारे पास 1 2 3, रो तो 3 है लेकिन कॉलम एक ही है, तो उसे क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो है 1 कॉलम है, 2 रो है 1 कॉलम है, लेकिन 4 रो है 1 2 3 4 1 कॉलम है। इट मीन्स आपको बहुत पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कॉलम मैट्रिक्स में एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, क्या, सेकंड वाला ऑर्डर जो मेरे पास आ रहा है जिसे बोलते हैं हम जे, फर्स्ट वाले क्यों बोलते हैं आई, इसे बोलते हैं जे। और हमारे पास जे हमेशा क्या होगा, इसमें 1 होगा, या फिर एम एन हमेशा क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ रहा है आपको, यानी कि हमारे पास जो कॉलम है उसकी काउंटिंग क्या होगी, सिर्फ 1 होगी। सेम इसी तरह जैसे हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, ऐसे ही हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही रो आए, 1 2 3, 3 एलिमेंट है, रो एक ही, लेकिन कॉलम कितने, C1 C2 C3, 3 कॉलम है, लेकिन हमारे पास रो सिर्फ एक ही है। मीन्स हमारे पास आई जे, यानी कि आई क्या होता है हमारे पास 1, यानी कि जिस मैट्रिक्स में आई 1 आएगा मीन्स रो फर्स्ट आएगी ही, एक ही रो होगी, उसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे।
कुछ लोग इसे आई से भी कुछ ना कहीं पर ऑर्डर, जैसे मैंने आई इंटू जे भी ऑर्डर लिख सकते हैं, कुछ एम इंटू एन से भी लिखते हैं, तो वो इसे कॉलम बोलते हैं, सॉरी इसे रो बोलते हैं और इसे कॉलम बोलते हैं। तो हम इसे भी एम एन से भी बता सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यानी कि ये वाला एम और ये वाला एन, तो हमारे पास एम की वैल्यू जब जब 1 होगी तब भी हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। सो आपने देखा यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सबका मैंने ऑर्डर लिख दिया है। आपने ऑर्डर में नोटिस किया हो सब में 1 आ रहा है, इट मीन्स क्या हो गया, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर। एक और डेफिनेशन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स काफी इजी है, मैं इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और बताने वाला हूँ जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इन द सेंस कि दोनों ही ऑर्डर में आए हुए, दोनों ही काउंटिंग रो भी और कॉलम भी दोनों ही आपस में कैसे हो, इक्वल हो। आप ऐसे ही बोल सकते हो नंबर ऑफ रो इक्वल में नंबर ऑफ कॉलम, आई इक्वल में जे, एम इक्वल में एन, किसी भी तरीके से बोल सकते हो। इट मीन्स कंक्लूजन इज दिस, क्या कि सर दोनों ही हमारे पास आई और जे दोनों ही हमारे पास सेम होने चाहिए। मीन्स जितनी रो हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें दो हमारे पास ऑर्डर सेम ना हो, 2x2 ना हो, 2x3 हो, 3x2 हो, दोनों डिजिट सेम नहीं हो, उसे बोलेंगे क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर इन द सेंस कि 2 2 6 2 2 4 और 2 6, मेरे पास 6 एलिमेंट आ जाए, यानी कि हमारे पास ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 रो हो जाएंगी, 3 कॉलम हो जाएंगे, 2x3 का मैट्रिक्स हो जाएगा, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, सेम वाले स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जहाँ ध्यान रखने वाले कॉन्सेप्ट है। बात करते हैं थोड़े से इसके बाद, जैसे ही चलेंगे हम थोड़े यूजफुल आने वाले काम वाले डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन ना, अभी तो मैंने क्या कहते हैं लास्ट ईयर तो देखा नहीं, लेकिन सैंपल पेपर्स में इसके 1 मार्क्स में क्वेश्चन देखा है। इन तीनों में कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट रहता है। एक मैट्रिक्स दे देंगे, आइडेंटिफाई करो कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, या हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या नन ऑफ दिस। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आपको कॉन्सेप्ट सुनना है। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तीनों को मैं एक साथ समझा रहा हूँ। डिफरेंसेस क्या क्या है, होते क्या है वो भी, और डिफरेंसेस होते क्या है सुन लीजिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स वो हमारे पास मैट्रिक्स होंगे जिसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होंगे, अदर सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। जिसके सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट 1 3 4 सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट है, अदर क्या है, जीरो। क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट, सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट है, डायगोनल तो पता है ना, हाँ। तो यहीं पर ही हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, बाकी सब जीरो है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। डायगोनल की एक अपनी स्पेसिफिक क्वालिटी कि सारे एलिमेंट डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं, डिफरेंट। ध्यान रखना, अगर सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे, सेम इन द सेंस अदर देन 1, -1 -1, √2 √2 √2, √3 √3 √3, 5 5 5 7 7 7, ऐसे अगर मेरे पास एलिमेंट आ जाए लिखे हुए जैसे कि डायगोनल में, तो उसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। याद रहेगा, दोनों में डिफरेंस क्लियर कर पाए क्या, कि यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट नहीं होंगे, सेम होंगे अदर देन 1, ये भी ध्यान रखना है। सो वो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर मेरे पास सब 1 1 आ जाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I1 1, यहाँ पर 2 एलिमेंट 1 1 है हमारे पास, इसे I2 बोलते हैं कि वो 2x2 का है, ऑर्डर क्या है 2x2 का। यहाँ पर 3x3 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए I3 बोलते हैं। ये काफी ज्यादा यूजफुल है आगे क्वेश्चंस के लिए। मैंने यहाँ पे 2 मैट्रिक्स लिखे हैं, एक देखा आप सिर्फ 1 लिखा हुआ है, तो 1 को I1 बोलते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, मिनी सा, क्यूट सा। सो ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हाँ है। इस कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान रखना है कि ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एम्प्टी छोड़ा हुआ है, आप बताइए यहाँ पे कोई भी मैं काउंटिंग लिख देता हूँ, मान लेना 3 लिख देता हूँ, तो आप बताओ ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, यस है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर सिर्फ ये आया, ठीक है चल जाएगा। इन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, 1 आएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो। ये I2 समझ में आया, मैंने बताया था डायगोनल में एलिमेंट होना चाहिए, सिर्फ 1 1 होगा तो आइडेंटिटी, सेम होगा अदर देन 1 तो स्केलर, डिफरेंट होंगे डायगोनल पे तो डायगोनल मैट्रिक्स। तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान रखना है। कोई भी अगर मेरी स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ नहीं भी क्लियर हुआ, वीडियो को पॉज कर अच्छे से नोट कर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, समझना है। नोट्स भी बना सकते हो आप। जीरो मैट्रिक्स से बोलते हैं जिसके सारे एलिमेंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, चाहे मेरे पास ऑर्डर कुछ भी हो, जितने भी एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ जिनके 1 2 3 जितने मेरे पास 9 एलिमेंट है, चाहे 12 है चाहे 6 है, सब 0 0 आ जाए तो उसे बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। और इसे ध्यान रखना है, डिनोट करते हैं O से, जीरो नहीं O से डिनोट करते हैं। I2 मैंने I3 ये भी बता दिया, ये भी यूज होंगे, इसलिए मैंने ये तीनों कॉन्सेप्ट बता दिए, आगे कैलकुलेशन में यूज होंगे। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 से इन्हीं सभी नोट्स के पर बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो भी ये डिस्कस करने हैं, यानी एक इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी है, वो भी मैं वहाँ पर डिस्कस करूंगा कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से। क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ थ्योरीज ऐसी होती है जिसे एग्जांपल से बेटर अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन कंपैरिजन देन उसकी थ्योरी में अगर एक्सप्लेन करूँ
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स थोड़ा सा मतलब परेशानी से रहेगी, इतना ऐसे नहीं समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा गारंटी है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे। 3.1 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसकी बेस पे आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। सो देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 के कुछ एग्जांपल जो काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। सो गाइस देखते हैं हम 3.1 एक्सरसाइज से मैंने बताया था कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने कुछ बेसिक डिटेल से लिया है, जो हमने डिस्कस की थी अभी आपके साथ, ऑर्डर हुआ, एलिमेंट हुआ, एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स हुआ, एड्रेस ऑफ एलिमेंट बोल सकते हैं। सो उन सबको देखेंगे। और सेकंड देखेंगे हम क्या कि हम एलिमेंट के एड्रेस के साथ एक मैट्रिक्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं 2x2 ऑर्डर के साथ। तो बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, काफी ज्यादा यूजफुल भी है। सो मैं बता दूं, मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट मैंने डिस्कस करना चाहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कुछ ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका मुझे ऑर्डर, एलिमेंट और सभी एड्रेस भी देखने हैं। काफी ज्यादा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, सुनना है पहले आपको। ये क्या है मेरे पास, जो आपने बेसिक पढ़ा, ये मेरे पास R1 रो है, ये क्या है R2 और ये क्या है R3। ये मेरे पास क्या है C1 कॉलम, ये C2, ये C3, ये C4। ठीक है, ये सब मेरे पास क्या है, क्लियर हो गया, इनमें कोई डाउट नहीं है आपको। ये मेरे पास इनकी रो कॉलम हो गए। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने बताया था, ऑर्डर को लिखते टाइम सबसे पहले क्या लिखेंगे, रो कितनी है 1 2 3, सर 3 रो है। कॉलम कितना है C4 यानी कि 4 कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है। तो ऑर्डर क्लियर हो गया 3/4। ठीक है, एलिमेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया 2 तरीके हैं, सबको मैं काउंट कर लूँ या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूँ। अब तो हमें पता है जो बच्चे अच्छे हैं, जो प्रो प्लेयर है, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, हमारा आंसर आ गया, इजी है, क्यों टाइम वेस्ट करें। अब मुझे जो फाइंड करना है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये एग्जाम में फाइंड करने के लिए आता भी है। सो पहले हम फाइंड करते हैं, मेरे पास यहाँ पर करते हैं A13 का मीन्स क्या है, फर्स्ट वाला मेरे पास रो है, सेकंड वाला कॉलम है, यानी कि IJ। मैं आपको बता दूं AIJ होता है, ये रो होती है, और ये क्या होता है मेरे पास कॉलम होता है। ठीक है, याद रहेगा। सो फर्स्ट वाली रो है, सेकंड वाला कॉलम है। सो फर्स्ट रो, पहले वाली रो ये है। ठीक है सर, फर्स्ट रो मिल गई, लेकिन कॉलम थर्ड होना चाहिए। कॉलम थर्ड का है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये एक तरीके से गेम की तरह है, कितना इंटरेस्टिंग है। सो मेरे पास इसका आंसर क्या है 19 है, ध्यान रखना आपको फर्स्ट वाले का। सेकंड क्या है 2 1 इन द सेंस 2 1 यानी कि 2 क्या है रो, सर रो सेकंड का ये है, रो सेकंड। ठीक है, इनमें से कोई एक एलिमेंट हो सकता है, कौन सा वाला है फर्स्ट, यानी कॉलम क्या होना चाहिए फर्स्ट होना चाहिए। तो रो 1 का फर्स्ट कॉलम का ये वाला है, सर ये 35, ये इसका आंसर। यस और नो। एक और देखते हैं, नेक्स्ट है मेरे पास 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, बहुत इंटरेस्टिंग है, सेम है। सर थर्ड रो ये है, थर्ड रो का थर्ड कॉलम कौन सा, ये वाला, सर -5। यस और नो, कोई भी वरी वाली बात ही नहीं, क्योंकि इजी है तो बिल्कुल। सेकंड रो सेकंड ये, कॉलम 4, सेकंड रो मेरे पास ये है, कॉलम 4 ये है, सर 12 आ गया इसका आंसर। ठीक है ना, मेरे पास लास्ट क्या है 2 3, सेकंड रो सेम वही, थर्ड कॉलम ये वाला, 5/2। कितने अच्छे से सब क्लियर कर लिए। किसी भी एलिमेंट का एड्रेस आ जाएगा, हम इजीली फाइंड भी कर लेंगे और इसका यूज भी कर लेंगे। यूज भी कर दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन देखिए, ये कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 का एक मैट्रिक्स। कैसा 2x2 का मैट्रिक्स होना चाहिए, AIJ की फॉर्म में उन्होंने बता दिया, मैट्रिक्स ऐसे बनने वाला है। अगर मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका देखें, मैं अगर थोड़ी देर के लिए एड्रेस वाले कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँ, तो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स बनेगा 2x2 का बनने वाला है। इट मीन्स 4 एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये 2 रो होंगी, 2 कॉलम होंगे। तो पहले वाला एलिमेंट क्या होगा 1 1 होगा, 1 2 होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा। क्यों होंगे ये, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किए थे ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। यस और नो, बिल्कुल इजी है। अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। ये मेरे पास इन्होंने एक फॉर्म दी है जिसकी मुझे हेल्प लेकर सारे एलिमेंट फाइंड करने, एड्रेस फाइंड करना है। 1 1 यहाँ पर लिखते हैं, A11 मीन्स I की वैल्यू भी कितनी है 1, J की वैल्यू भी कितनी है 1। ठीक है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, इस केस में मेरे पास I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, इस केस के लिए। सो फर्स्ट वाले के लिए मैं I की वैल्यू भी 1 रखूंगा, J की वैल्यू भी 1 रखूंगा। सो 1 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 ही आएगा। ठीक है, 2 और 1 कितना आएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 9/2। फर्स्ट मेरे पास A11 कितना आया 9/2। ऐसे फाइंड करते सेकंड वाले के लिए, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब अप्लाई कर देते हैं A12, I की वैल्यू कितनी रखनी है मुझे 1 रखनी है। ठीक है, J की वैल्यू कितनी रखनी है 2 रखनी है। 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। बता देना, छोटी सी कैलकुलेशन है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 5 और 4 और 1 5 5 को मैं आराम से लिखता हूँ पहले, 5 का स्क्वायर 25/2। ठीक है, ऐसे रखेंगे हम क्या
2 1, अब तो समझ में आ गया आपको, आई की वैल्यू 2 रखनी है। 2 + 2 का स्क्वायर आ जाएगा, कितना आएगा 2 + 2 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, हमारे पास आएगा 8। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्या है 2 2, आई की वैल्यू भी 2 रखनी है और जे की वैल्यू भी 2 रखेंगे। 2 2 जा 4 यानी कि 2 + 4 का होल स्क्वायर कितना आएगा 6 का स्क्वायर अपॉन 2, 36 अपॉन 2 मीन्स 18। ठीक है, यहाँ आकर पुट कर देंगे। 1 1 कितना है हमारे पास 9/2, 1 2 25/2, 2 1 8, 2 2 18। ये आया आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। इजी कॉन्सेप्ट था, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, 2 मार्क्स में एग्जाम में आता है इसलिए डिस्कस किया। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर 1-2 क्वेश्चंस देखेंगे, कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन से, काफी ज्यादा यूजफुल है। सो देखते हैं क्वेश्चन। सो गाइस अब देखेंगे हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, क्वेश्चन से अच्छे सुनना है आपको। लेकिन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें कि होता क्या है, कब मैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इक्वल रख सकता हूँ, आई और जे आपस में इक्वल कब इक्वल हो सकते हैं। 2 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, दोनों ही मैट्रिक्स पहली कंडीशन मेरे पास सेम ऑर्डर के होने चाहिए। पहला कंडीशन क्या है सेम ऑर्डर। सेकंड थिंग इज ईच हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग, ईच मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। इसीलिए तब उसकी ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद मैं आई और जे को एलिमेंट को आपस में इक्वल रख सकते हैं। मैं कंडीशन यहाँ पे प्रूफ भी करके दिखाऊंगा और यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को सुनना भी अच्छे से। सो इसका ऑर्डर क्या है, रो कितनी है 2 रो है, ठीक है, कॉलम भी 2 है, तो 2/2 इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इस वाले का ऑर्डर भी 2/2 है, यानी कि पहली कंडीशन फुलफिल की इन्होंने। सेकंड कंडीशन मैंने बताया था एलिमेंट सेम बनती है, 2 है ये 2 है, ये वाला एलिमेंट यानी कि x + y का सम 6 आना चाहिए। मैं अभी आपको बताऊंगा, वैसे है लेकिन अब अभी आपको चेक करके पता चलेगा। आपको उस कॉन्सेप्ट को करते हैं अच्छे से, सॉल्व करते हैं। इक्वेशन की पहले बैलेंसिंग कर लेते हैं। x + y कितना है मेरे पास, जिसे बोलते हैं इक्वेटिंग द इक्वेशन, इक्वेशन को इक्वलेट करते हैं, यानी बोल सकते हैं कंपेयर बोल सकते हैं। यहाँ पर हम 5 + z कितना है 5 है। सो मेरे पास z की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस z इंटू माइनस 0 आ जाएगी, z 0। ठीक है, यहाँ पर x y का मल्टीपल कितना है 8 है, x इंटू वाई इक्वल में 8। सो मेरे पास x इक्वल में क्या हो जाएगा 8/y, यहाँ पर पुट कर दे। x की वैल्यू क्या है 8/y प्लस y सेम इक्वल टू 6। देखा आपने क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है। मैंने इजी क्वेश्चन इसलिए कलेक्ट नहीं किया क्योंकि इजी तो आप आराम से कर लेंगे, इसलिए मैंने इसका सेकंड और थर्ड देखा, फर्स्ट वाला आप अच्छे से फेस कर लेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन अगर हम कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता ही है, ये मेरे पास -6 आएगा। फैक्टर आपको करना आता है, 4 2 8, 4 और 2 6 आ जाएंगे। सो y इक्वल में 4 और 2 आएंगे, मैं दोनों लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ पर x आ जाएगा। सो x अगर मैं 4 पुट करूंगा तो 2 आएगा और 2 पुट करूंगा तो 4 आएगा। तो मैं वैल्यू कोई सी भी ले सकता हूँ, ध्यान रखना x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2 हमारे पास रखकर चेक कर सकते हैं। 4 और 2 का सम कितना आ रहा है 8 आ रहा है, सॉरी 6 आ रहा है। सो पहला एलिमेंट देखो सेम आ गया, ये भी सेम। 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 तो 8 और 8 सारे एलिमेंट सेम आ गए ना। z में z की वैल्यू 0 लिखेंगे यहाँ पर, 5 + 0 0 5 ही आएगा। सो दोनों एलिमेंट सेम हो गए, सेम यहाँ पर देखते हैं, सेम ऐसे ही इक्वलेट करना है। कैलकुलेशन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, ये फैक्टराइज थोड़ी सी नॉर्मल कैलकुलेशन है। यहाँ पर भी कंपेयर करेंगे, फर्स्ट की कंपेयर फर्स्ट से करेंगे। सो x + y + z इक्वल में 9 है, ठीक है। x + z कितना है, x + z है हमारे पास 5 है और y + z कितना है वो है 7। सॉल्व करते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, कभी आपको ऐसा लगे। इन्हीं दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। चाहे तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल कर पुट करके कर सकते हैं, कैसे भी कर लीजिए, बहुत सारे मेथड है। इन्हें ऐड करते हैं। सो क्या आएगा x + y + z + z। मैंने 2z नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा बताऊंगा। 5 और 7 12, इसकी वैल्यू कितनी है 9। सो z मेरे पास आ गया, कितना है 3। z की वैल्यू 3 यहाँ रखेंगे, x कितना आएगा 2 आएगा और z की वैल्यू अगर मैं 3 यहाँ रख दूंगा तो y कितना आएगा 4 आएगा। चेक करें, तीनों का सम 9 आना चाहिए, 9 आ रहा है। 4 और 2 6 और 3 9। यस सर, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल आ गया। x और z का सम 5 आना चाहिए, x और z 3 + 2 5। y और z का सम 4 + 3 7, यानी कि ऑर्डर भी सेम है, ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है ईच मैट्रिक्स के। होप सो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे।
मुझे बिल्कुल पक्का पता है कि वीडियो में पढ़ाए गए सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल कुछ ना कुछ तो यूजफुल रहेंगे, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट भी समझ में आएंगे, क्वेश्चन आप इसके फेस कर सकते हैं इजीली। कुछ भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट आता है आपको कॉन्सेप्ट में, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूले। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के नोट्स या इंपॉर्टेंट चीजें 2021 के लिए हो, चाहे नेक्स्ट ईयर एग्जाम्स के लिए हो, आपके लिए काफी नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक्स।